स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है त्रिकोणमितीय फलन। और एक्सरसाइज 3.3 करने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण जो फॉर्मूले हैं उनको याद करना सीखना होगा, क्योंकि बिना फार्मूले याद किए हम आगे वाली जो एक्सरसाइज है उसको आसानी से हल नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम जितने भी महत्वपूर्ण फॉर्मूले जो हैं उनको किस तरीके से आसानी से याद रखा जा सकता है उसको हम सीखेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात करें दोस्तों तो हमारे पास मूल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जिनको आप पहले से जानते हो। 1 नंबर पे साइन थीटा, 2 नंबर पे कोस थीटा, 3 नंबर पे टेन थीटा, 4 पे कोट थीटा, 5 पे सेक थीटा और 6 नंबर पे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का नया नाम दोस्तों हो गया है CSC थीटा, है ना। इस कोसेक थीटा की जगह आप बल्कि ये नया नाम लिखने की आदत डालो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, CSC थीटा। मैं भी कोशिश यही करूँगा इसका नया नाम लिखने की, लेकिन कई बार हम भी भूल जाते हैं, पुराना नाम ही हमें याद रहता है। तो ये 6 हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात है मूल, है ना। इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम एक ट्रायंगल से अगर इनकी भुजाओं को सीखना चाहें तो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। ये हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC, है ना। तो इसमें जैसे बी वाला कोण मान लो हमारा 90 डिग्री है और एक कोण इसमें अगर मैं ये थीटा लेता हूँ तो पहले तो हमें इस त्रिभुज के इस ये जो थीटा कोण दे रखा है इस थीटा कोण के साथ हमें ये डिफाइन करना होता है कि कौन सी भुजा लंब है, कौन सा आधार है और कौन सी कर्ण है। कर्ण के लिए तो बिल्कुल डिसाइड है कि 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली भुजा जो कि सबसे लंबी भुजा होगी उसको हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, कर्ण। अब थीटा क्या होता है, थीटा हमेशा जो आपका एंगल जो भी एंगल बना हुआ है कर्ण और साथ वाली भुजा वो क्या होती है, वो आधार होती है। तो इस थीटा कोण के लिए ये हो जाएगा AB आपका आधार और बाकी थीटा कोण के सामने वाली भुजा बच गई लंब, है ना। अगर इसी के अंदर मैं आपका एंगल जो थीटा है वो चेंज कर दूं, ABC, अगर मैं थीटा कोण ये वाला कर दूं तो कर्ण तो मेरा 90 डिग्री के सामने वाला यही रहेगा AC। अब इस थीटा के लिए आधार आपका ये हो जाएगा और लंब क्या हो जाएगा ये। पहली कन्फ्यूजन तो आप ये यहाँ से हटा लें कि हम नॉर्मली हमारे दिमाग में ये बैठा होता है कि जो भी भुजा ऐसे हमें खड़ी दिखाई देती है उसको हम क्या कर लेते हैं, उसको लंब मान लेते हैं और नीचे वाली को हम आधार मान लेते हैं। तो एक तो ये मिस्टेक अपनी सही कर लें कि जो हमारा थीटा दे रखा है वो जो भी कोण हम इनके अंदर जो यूज कर रहे हैं वो कोण जो है कर्ण और आधार से मिलकर बनता है। तो ये अब आप इसको अच्छी तरह से समझ लें। अब हम जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है वो होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो ये आ जाएगा लंब आपका BC बटा AC और कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ये मैं आपको बिल्कुल जीरो से बता रहा हूँ दोस्तों कि हो सकता है कई बच्चों को ये कंसेप्ट अगर साइन थीटा कोस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात ही ध्यान नहीं हो तो हम आगे बड़े बड़े फार्मूले पढ़ते रहेंगे तो उससे बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसलिए मैं इसको जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब आधार हो गया, हम यहाँ पे पहले वाले ट्रायंगल के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। इस सेकंड वाला जो ट्रायंगल है उसको मैं हटा देता हूँ। ये सिर्फ आपको समझाने, थीटा को समझाने के पर्पज़ से था।
तो कोस थीटा बराबर हो गया आधार बटा कर्ण। आधार आपका है ए बी और कर्ण है ए सी। टेन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, सॉरी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब है आपका बी सी, आधार है ए बी, और कोट थीटा जो होता है वो होता है आधार बटा लंब। ठीक है, तो ये आधार हो गया ए बी बटा बी सी, और सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण है आपका ए सी बटा आधार हो गया ए बी, और कोसेक थीटा होता है आपका कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। कर्ण है ए सी बटा लंब है बी सी। अब यहाँ पे आप एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो नोटिस करोगे तो आपको क्या देखने में आएगा कि जो हमारे एंगल हैं ये आपके अनुपात है। टेन थीटा का ऑपोजिट कोट थीटा होता है। देखो टेन थीटा में क्या रहा है, लंब बटा आधार, कोट थीटा में क्या रहा है, आधार बटा लंब। तो इससे हम एक रिजल्ट ये निकाल सकते हैं कि जो आपका कोट थीटा अगर कहीं लिखा होगा तो उसको हम 1/10 थीटा लिख करके यूज कर सकते हैं, है ना। ये हमारे प्रतिलोम संबंध के अंदर आ जाएगा, प्रतिलोम संबंध। ऐसे ही अगर कोस थीटा का हम प्रतिलोम देखें तो हमें मिलेगा सेक थीटा। ये आप यहाँ देख सकते हो, कोस थीटा में आधार बटा कर्ण है और सेक थीटा में कर्ण बटा आधार है। तो इसका मतलब जहाँ कहीं भी सेक थीटा लिखा होगा उसको आप 1/cos थीटा लिख सकते हो। ठीक है, और फिर इसी प्रकार से साइन का प्रतिलोम कौन होता है, कोसेक थीटा। तो जहाँ कहीं भी कोसेक थीटा लिखा होगा वहाँ पे आप 1/sin थीटा लिख सकते हैं। इनका आप रिवर्स भी कर सकते हो, टेन थीटा को इधर 1/cot भी लिख सकते हो। वो सारी चीज़ें आप अपने आप कर सकते हो। तो एक पहला रिलेशन हो गया प्रतिलोम संबंध का, ये दूसरे एक दूसरे के साथ किस प्रकार से प्रतिलोम के रूप में लिखे जा सकते हैं। इसके बाद हम दूसरी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी देखें तो वो होती है चेंज प्रॉपर्टी। चेंज प्रॉपर्टी कि एक दूसरे में ये किस प्रकार से चेंज होते हैं। तो सबसे पहले मैं इनको वापस लिख लूँ यहाँ पे। इनका पहली बात तो आपको सीक्वेंस में याद रखने आपको ज़रूरी है कि साइन थीटा, 2 नंबर पे कोस थीटा, 3 नंबर पे टेन थीटा, 4 पे कोट थीटा, 5 पे सेक थीटा और 6 पे कोसेक थीटा। अब चेंज प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ये ऐसे ग्रुप के अंदर चेंज होते हैं। साइन है वो कोस के साथ चेंज होगा, जो आपका साइन है ये इस कोस के साथ चेंज होगा, टेन है वो कोट के साथ चेंज होगा और सेक है वो कोसेक के साथ चेंज होगा। अब ये चेंज कैसे होते हैं, जब कभी हमारे पास π/2 एंगल दिया होता है, यानी कि थीटा आपका इस प्रकार से दे रखा हो π/2, है ना, π/2 प्लस माइनस, यहाँ इस थीटा की जगह आप कोई भी कोण ले सकते हो। यहाँ पे कोई थीटा आपको एंगल दे रखा होगा। जब हमारे पास π/2 एंगल आ रखा होता है, प्लस माइनस कोई थीटा हो रखा होता है, तो ये दोनों आपस में चेंज होते हैं। कैसे कि मैं अगर यहाँ लिखूँ साइन π/2 प्लस थीटा, अगर मेरे पास इस प्रकार से कोई लिखा हुआ आ गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन को चेंज करना पड़ेगा। साइन की जगह लिखना पड़ेगा कोस थीटा, क्योंकि साइन चेंज किसके साथ होता है, कोस के साथ। और इसी प्रकार से अगर कोस थीटा आ गया मेरे, कोस π/2 प्लस थीटा आ गया मेरे पास, तो मुझे कोस को चेंज करना पड़ेगा साइन के अंदर। लेकिन अब वो साइन थीटा जो है वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, वो डिपेंड करेगा
ये अपना जो क्वाड्रेंट अपने बनाए थे, यहाँ मैं बना देता हूँ। हमने 4 क्वाड्रेंट बनाए थे। लाइन मैं थोड़ी सीधी ले लेता हूँ। यहाँ से चलो मैं ये लाइन ले लेता हूँ। ये हमने 4 क्वाड्रेंट बनाए थे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 भाग हमने बनाए थे। पहले क्वाड्रेंट के अंदर 0 से 90 डिग्री तक होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से बड़ा और 180 से छोटा, और थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से बड़ा और 270 से छोटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से लेके 360 तक। ये हम पहले से जानते हैं। और इसके अंदर मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। ऑल पॉजिटिव यानी कि 6 के 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है और साइन का अपोजिट कोसेक है वो भी पॉजिटिव होता है, CSC। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और tan का अपोजिट कोट पॉजिटिव होता है। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा जो है पॉजिटिव है और इसका अपोजिट सेक थीटा पॉजिटिव है। अब इसको याद रखने के लिए हमने क्या लिखा था, A, S, T और C, है ना। A फॉर ऑल और S फॉर साइन थीटा, और साइन थीटा पॉजिटिव है तो कोसेक जो है अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही T फॉर टेन थीटा, और टेन पॉजिटिव है तो कोट अपने आप पॉजिटिव। ऐसे ही C फॉर कोस थीटा, और कोस थीटा का अपोजिट सेक भी अपने आप। ये आप इसको किसी भी प्रकार से याद इस प्रकार से रख सकते हो, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे हमने अभी ये पहले वाला फॉर्मूला देखा, इस पहले वाले फॉर्मूले में हमने क्या देखा कि साइन π/2 आते ही चेंज प्रॉपर्टी लागू हो जाती है। जैसे ही साइन π/2 आया तो हम साइन को चेंज करेंगे, ये जो आपस में ग्रुप बने हुए हैं इस ग्रुप के आधार पे कि साइन कोस में चेंज होगा और कोस साइन में चेंज होगा। तो साइन की जगह हमने कोस तो लिख दिया, कोस थीटा हमारा आ गया। लेकिन अब ये कोस थीटा जो है वो आपका पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, इसका डिसीजन हम कैसे लेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे कि जब यहाँ पे हमारा एंगल क्या आ रहा है, π/2 प्लस थीटा, यानी कि ये हमारा π/2 का एंगल हुआ और उसमें कुछ प्लस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट इस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ गए। और सेकंड क्वाड्रेंट में हम ये देखेंगे कि साइन थीटा आपका कैसा है, साइन थीटा आपका पॉजिटिव है, तो रिजल्ट भी आगे कैसा देगा, वो पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। तो हमें मिला साइन θ/2 का मान प्लस कोस थीटा। अब प्लस को हमें लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता है, इसलिए हम प्लस को नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट कोस थीटा लिख देते हैं। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट के अंदर देखेंगे कि कोस π/2 प्लस थीटा हमें दिया है, कोस π/2। अब जैसे ही आपका कोस π/2 आया तो कोस जो है वो चेंज हो जाएगा किसमें, साइन थीटा में। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन थीटा। अब यहाँ पे जो निशान है उस निशान के लिए हम देखेंगे कि कोस π/2 प्लस थीटा, यानी कि हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो हमारा कोस है वो कैसा है, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो ये रिजल्ट भी हमें कैसा देगा, साइन का रिजल्ट जो है वो नेगेटिव देगा। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे हम ये साइन जो है वो नेगेटिव साइन थीटा लिखेंगे। इसको मैं थोड़ा सही करके लिख देता हूँ। ये हमें मिलेगा माइनस का साइन थीटा। ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ऐसे ही अगर मैं बाकी सभी के लिए लिखूं, है ना, तो जैसे tan π/2 प्लस थीटा, तो tan चेंज हो जाएगा कोट में, कोट थीटा हमारा आएगा। लेकिन अब वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा उसके लिए हमें देखना होगा कि tan थीटा जो है वो आपका इस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कैसा होता है। हम जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन और कोसेक होते हैं, वही पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि tan π/2 प्लस थीटा जो है वो भी हमें नेगेटिव रिजल्ट देगा। इसी प्रकार से इसको कोट थीटा बाई π/2 प्लस थीटा अगर लिखेंगे
तो ये हमें माइनस का टेन थीटा देगा। पाई/2 की वजह से ये चेंज हो गया और कोट थीटा वहाँ पे नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव टेन थीटा हमें मिलेगा। फिर बात करें सेक थीटा की, सेक पाई/2 प्लस थीटा हम लिखें तो सेक पाई/2 आने की वजह से सेक जो है चेंज हो जाएगा कोसेक थीटा में। अब रिजल्ट वो हमें पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा, तो हमें यहाँ पे सेक को देखना है कि सेक इस सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव। सेक जो है इस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव है, इसीलिए रिजल्ट भी हमें कैसा देगा, नेगेटिव ही देगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब अगर हम कोसेक पाई/2 प्लस थीटा की बात करें तो ये चेंज तो हो जाएगा किस में, सेक थीटा में। अब रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा, इसके लिए हम देखेंगे इस कोसेक थीटा को। कोसेक थीटा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो रिजल्ट भी हमें सेक थीटा क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। तो ये आपके 6 फार्मूले हो गए टेन पाई/2 प्लस थीटा के। इसी प्रकार से आप अगर पाई/2 माइनस थीटा के फॉर्मूले निकालना चाहोगे तो वो मैं आपको इन्हीं के अंदर ही बता देता हूँ, या चाहो तो हम अलग लिख लें। पाई/2 माइनस थीटा अगर लेना हो, है ना, पाई/2 माइनस थीटा वाला एंगल मुझे लेना हो तो मुझे किस प्रकार से रिजल्ट मिलेंगे, ये आपका सेकंड टाइप का हो गया। तो साइन पाई/2 माइनस थीटा अगर मैं लूँ तो देखो पाई/2 एंगल आने की वजह से आपका चेंज तो होगा, और चेंज किस में होगा, कोस थीटा के अंदर। थीटा यहाँ पे जो भी एंगल होगा वो एंगल हमारा आएगा, तो ये कोस थीटा आ गया। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमारे पास पहले था ये पाई/2, यानी कि हम यहाँ इस एंगल पे थे, और जैसे ही इसमें कुछ कम किया तो हम इस वापस इसी क्वाड्रेंट में हम आ गए, है ना, यानी कि पाई/2 माइनस थीटा किया तो हम इसी क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव आते हैं, तो साइन थीटा जो है वो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। और पॉजिटिव को हम चाहे लिखें या ना लिखें। तो इस प्रकार से अब बाकी सारे आप इजीली निकाल सकते हो कि जैसे कोस पाई/2 माइनस थीटा का मान निकालोगे तो साइन थीटा आपको पॉजिटिव मिलेगा। टेन पाई/2 माइनस थीटा निकालोगे तो आपको कोट थीटा पॉजिटिव मिलेगा। कोट पाई/2 माइनस थीटा टेन थीटा आएगा, पॉजिटिव होगा। सेक पाई/2 माइनस थीटा चेंज होगा कोसेक के अंदर, पॉजिटिव मिलेगा। कोसेक पाई/2 माइनस थीटा चेंज होगा सेक थीटा, पॉजिटिव आएगा। तो ये सारे मान हम समझ सकते हैं कि क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। अब इसके बाद हम बात करें थर्ड प्रॉपर्टी की, है ना। थर्ड प्रॉपर्टी होती है जैसे पाई प्लस माइनस थीटा। पहले पाई प्लस थीटा की हम बात कर लेते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पे साइन पाई/2 की बजाय सीधा आएगा पाई प्लस थीटा, अगर मेरे पास ऐसा आ गया तो देखो यहाँ पाई आने की वजह से आपका चेंज नहीं होगा, अब साइन का साइन ही रहेगा, साइन का साइन थीटा ही रहेगा। अब निशान हमें पॉजिटिव मिलेगा नेगेटिव मिलेगा, उसके लिए हम इस क्वाड्रेंट को ध्यान में रखेंगे। तो क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि हमारा पाई का जो एंगल होता है, पाई का एंगल कहाँ बनता है हमारा, ये बनता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा 180 डिग्री होता है ना। तो जब हम 180 डिग्री में थीटा को प्लस कर रहे हैं, इसका मतलब हम इस सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, है ना, इस थर्ड क्वाड्रेंट में हम आ गए। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हम देखेंगे कि साइन थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो हम जानते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ टेन और कोट ही पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हमें साइन प्लस पाई प्लस थीटा जो है वो रिजल्ट कैसा देगा, रिजल्ट हमें देगा नेगेटिव, माइनस का साइन थीटा हमें मिलेगा। अब आप बाकी सारे निकाल सकते हो, जैसे कोस पाई प्लस थीटा का मान निकालना चाहोगे तो वो आपको थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस का कोस थीटा मिलेगा। टेन
पाई प्लस थीटा निकालोगे तो टेन का टेन थीटा ही रहेगा, क्योंकि पाई है तो पाई की वजह से हमारा एंगल चेंज नहीं, ये जो चेंज प्रॉपर्टी लागू नहीं होती है। अब टेन क्योंकि इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव टेन थीटा ही आएगा। ऐसे ही कोट पाई प्लस थीटा जो है वो इसमें पॉजिटिव है तो कोट थीटा आपको पॉजिटिव मिलेगा। सेक थीटा की बात करें, सेक पाई प्लस थीटा आ जाएगा आपका सेक ही रहेगा और नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, उसके लिए हम देखेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव ही आएगा। और कोसेक पाई प्लस थीटा इसमें नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, कोसेक माइनस कोसेक थीटा। तो ये सारे हमने पाई प्लस थीटा के हिसाब से फॉर्मूले निकाले। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि ये जो हमने क्वाड्रेंट बनाए हैं, चारों क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, उसके आधार पे ये सारे फार्मूले जो हैं वो बन सकते हैं। इसी प्रकार से हम अगर पाई माइनस थीटा के एंगल निकालें, पाई माइनस थीटा के, तो साइन पाई माइनस थीटा, यानी कि अब हम यहाँ से पहले पाई तक पहुँच गए थे, है ना, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक पाई था। अब पाई माइनस थीटा कर रहे हैं हम, पाई माइनस थीटा कर रहे हैं, इसका मतलब वापस ही सेकंड क्वाड्रेंट में ही आ रहे हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और जो आपका कोसेक थीटा है वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, बाकी सारे नेगेटिव देंगे। तो इस बेहा पे साइन ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। अब साइन पॉजिटिव है तो ये साइन थीटा पॉजिटिव आएगा। कोस पाई माइनस थीटा, कोस थीटा, अब ये कोस यहाँ पे नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव आएगा। टेन पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, तो टेन थीटा आएगा आपका नेगेटिव। कोट पाई माइनस थीटा माइनस का कोट थीटा, और सेक पाई माइनस थीटा माइनस सेक थीटा आएगा। और कोसेक पाई माइनस थीटा ये आपका पॉजिटिव आएगा, कोसेक थीटा। तो इस प्रकार से आप पाई प्लस माइनस थीटा के छः फार्मूले जो हैं वो समझ के इनको याद रख सकते हो। अब उसके बाद हमारे पास एक आता है डायरेक्ट माइनस थीटा की प्रॉपर्टी, है ना। माइनस थीटा के फॉर्मूले बनते हैं, तो वो किस प्रकार से बनते हैं। माइनस थीटा की प्रॉपर्टी अगर अपने चेक करें कि डायरेक्ट आपको माइनस थीटा दे रखा हो, माइनस थीटा का मतलब ये है कि आप इसमें ये आपका एंगल क्या है, थीटा है, यहाँ से आप माइनस जा रहे हो यानी कि नेगेटिव आ रहे हो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो किस प्रकार से हमारे यहाँ पे एंगल बनेंगे, साइन माइनस थीटा अगर डायरेक्ट आपको दे रखा हो, इसका मतलब आपका यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन है वो आपका नेगेटिव आएगा, नेगेटिव साइन थीटा। कोस माइनस थीटा जो है वो इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये आपका पॉजिटिव कोस थीटा आएगा। और टेन माइनस थीटा नेगेटिव टेन थीटा आएगा। फिर ऐसे ही कोट माइनस थीटा नेगेटिव कोट थीटा आएगा। और सेक माइनस थीटा जो है वो आपका, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो पॉजिटिव है, तो ये सेक थीटा आपका पॉजिटिव आएगा। और ऐसे ही कोसेक माइनस थीटा जो है वो आपका माइनस का कोसेक थीटा आएगा। तो ये आप माइनस थीटा की प्रॉपर्टी इस प्रकार से समझ के याद रख सकते हो। ये तो हमारे इस क्वाड्रेंट के आधार पे फॉर्मूले थे जो कि आपको समझ में आ गए होंगे और इसको इजीली आप याद भी रख सकते हो। अब हमारे कुछ और फार्मूले जो हैं वो आते हैं योग और अंतर के रूप में, है ना। तो जैसे योग और अंतर के रूप में अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा का लिखूँ, साइन एक्स प्लस वाई, दो एंगल यानी कि साइन के अंदर दो कोण जो हैं प्लस में अगर हमारे पास दे रखे हों, तो उसका हमारे पास क्या फार्मूला होता है, इसका होता है आपके याद रखना होगा साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई।
इसी प्रकार से आपको अगर यहाँ पे माइनस दे रखा है साइन x माइनस वाई अगर दे रखा है तो सीधा सीधा फार्मूला आपका सेम वही रहेगा, बस प्लस की जगह आपका माइनस हो जाएगा। साइन x कोस वाई माइनस कोस x साइन वाई, ये हो जाएगा। अगर हम कोस की बात करें, कोस x प्लस वाई का फार्मूला, तो कोस का फार्मूला थोड़ा अजीब टाइप का होता है। तो वो किस प्रकार से है कि जो कोस है वो अपने आप को हीरो समझता है। कैसे कि कोस x कोस y, ये दोनों पहले स्टेप में दोनों खुद ही आता है और बाद में साइन को आने देता है, साइन x साइन y। और आने भी कैसे देगा, अगर हमारे पास पॉजिटिव x प्लस वाई में पॉजिटिव साइन था तो आने देगा नेगेटिव। तो देख रहे हो आप कोस किस प्रकार से फॉर्मूला बनाता है। और फिर अगर कोस x माइनस वाई का फॉर्मूला देखें तो ये आ जाएगा अपने पास, तो कोस x कोस वाई तो आपका पहले आएगा ही, कोस x कोस वाई और साइन x साइन वाई। अब यहाँ अगर नेगेटिव आपका, यहाँ पे आपका ये नेगेटिव साइन है तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव साइन देगा, तो ये आपका यहाँ प्लस आएगा। तो ये हो गए आपके साइन और कोस के अंदर प्लस माइनस के फॉर्मूले, है ना। सिलेबस में आपके 10 का भी है, तो 10 का भी मैं लिख देता हूँ। 10x प्लस वाई, तो 10x प्लस वाई का होता है 10x प्लस 10y, 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y। और अगर 10x के अंदर नेगेटिव हो, 10x माइनस वाई हो, तो आएगा 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है कि अगर आपका 10x प्लस वाई में पॉजिटिव है तो यहाँ वाला साइन पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ वाला साइन जो है वो नेगेटिव आएगा। इसी प्रकार से अगर ये साइन आपका नेगेटिव है तो ये साइन नेगेटिव आएगा, और नीचे वाला साइन जो है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो। इसके बाद दोस्तों कोट x प्लस वाई, सेक x प्लस वाई, कोसेक x प्लस वाई, इन सारों के फार्मूले भी होते हैं, लेकिन आपको वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे कोट x प्लस वाई आएगा हम उसको 1/10x प्लस वाई में कन्वर्ट कर लेंगे और फार्मूला हमारा यही फिट हो जाएगा। और इस कोरोना काल की वजह से वो वैसे ही प्लस माइनस कोट वाले वो बाद वाले जो हैं वो सिलेबस से अपने हटा रखे हैं, तो उनको हम याद नहीं करेंगे, उनके बिना भी हम आराम से अपना काम चला लेंगे। तो इतने याद हो जाएं तो आपको बहुत है। साइन यानी कि x प्लस वाई और माइनस x माइनस वाई के अंदर ये आप 3 तरह के फार्मूले हैं, 2-2 पेयर के अंदर, ये आप याद कर लें। तो ये फार्मूले हमारे x प्लस माइनस वाई यानी कि योग और अंतर के फार्मूले हो गए, योग व अंतर, है ना, के रूप में ये फार्मूले आप इसको याद रख सकते हो। उसके बाद फिर जो हमारे फार्मूले आते हैं वो 2 के गुणा वाले आते हैं ना, 2x के मल्टीपल वाले फार्मूले बनते हैं। वो कैसे कि जैसे साइन 2x, साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन x कोस x, और इसी प्रकार से फिर कोस 2x का फार्मूला होता है कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। कोस x के यहाँ पे और भी फार्मूले हैं, वो कौन कौन से हैं। अब क्योंकि कोस का फार्मूला है तो कोस आपको पता है कि 2 कोस पहले आएगा, कोस स्क्वायर x माइनस 1, और अगर इसको हम साइन के रूप में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, है ना। और इन दोनों फार्मूलों को अगर हम 10 के रूप में लिखना चाहें तो 10 के रूप में भी लिख सकते हैं। साइन 2x को 10 के रूप में लिखना चाहें तो ये होता है 2 10x
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स। और कोस को अगर 10 के रूप में लिखना चाहें तो 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स। ये फार्मूले बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों, आपको याद होने ही चाहिए। उसके बाद अगर हम tan 2x की बात करें, tan 2x का फॉर्मूला जो है वो 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स होता है। तो यहाँ पे आप इनको किस तरीके से याद रख सकते हो कि जब हम sin 2x को 10 के रूप में लिखते हैं तो वहाँ तो 1 प्लस टेन स्क्वेयर आता है, नीचे क्या आता है 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स। ऐसे ही कोस वाले में जब लिखते हैं तो नीचे आपका 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स होता है। लेकिन जब tan 2x का फॉर्मूला लिखते हैं तो ऊपर तो आपका 2 tan x ही आएगा, लेकिन नीचे 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स आएगा। यानी कि tan 2x का फार्मूला खुद के फार्मूले के अंदर नीचे 1 माइनस टेन स्क्वेयर रखता है, और sin 2x और cos 2x में नीचे 1 प्लस टेन स्क्वेयर होता है। ये आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं। बाकी तो इनको याद करना है, जितना आप अभ्यास करोगे, यूज करोगे बार बार, आपको याद हो जाएंगे। इसमें भी हमें ये 3 साइन, कोस और टेन के अंदर 3 के याद रखने हैं, ठीक है। लेकिन ये याद सारे रखने हैं। साइन के साथ 2 रिलेशन होते हैं, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ऐसे कोस के 4 होते हैं, ये वाला हो सकता है, ये हो सकता है, ये और टेन के रूप में ये। और tan 2x का आपको एक ही होता है, ये आपको याद रखना है। 2x के अंदर हम कोट 2x, sec 2x, cosec 2x के फार्मूले हमें याद करने की ज़रूरत नहीं, इन तीनों से हमारा काम चल जाएगा। इसके बाद हम बात करें 3x वाले, ये तो हमारे 2x वाले एंगल थे। अब 3x वाले एंगल की बात करें तो साइन 3x जो होता है, साइन 3x कहता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। और कोस के अंदर देखें तो कोस 3x का फॉर्मूला होता है 4 कोस क्यूब x माइनस 3 साइन x, है ना। यहाँ देख रहे हैं ना, कोस 3x जो है वो दादागिरी कर रहे हैं। 4 कोस क्यूब x पहले आ गया और साइन को बाद में आने दिया। सॉरी, यहाँ पे साइन नहीं, यहाँ पे कोस ही आएगा आपका, लेकिन पावर वाला ज़्यादा आपका पहले आ गया और बिना पावर वाला जो है वो कम बाद में आ गया। ये कोस ही रहेगा, 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स। और tan 3x का फार्मूला देखें, tan 3x का तो होता है 3 tan x माइनस 10 क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वेयर एक्स। ये tan 3x का फॉर्मूला होता है। इसमें दोनों ही ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस ही आता है, ठीक है। तो ये 3x के तीनों के फॉर्मूले होंगे जो कि हमें याद रखने हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ नेक्स्ट फार्मूले आते हैं, जैसे साइन x प्लस साइन y। इस प्रकार से हमें ये 2 त्रिकोणमितीय अनुपात अगर योग के अंदर दे रखे हों तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 साइन x प्लस वाई बटा 2 और कोस x माइनस वाई बटा 2। और इसी प्रकार से जब साइन x माइनस साइन वाई दिया हो अंतर के रूप में तो हम लिख सकते हैं 2। अब यहाँ माइनस आया तो इसका मतलब कोस पहले आएगा, कोस x प्लस वाई बटा 2 और साइन अब बाद में जाएगा x माइनस वाई बटा 2। और अगर यही चीज़ कोस के अंदर दे रखी हो, कोस x प्लस कोस y दिया हो, तो कोस क्या करेगा कि दोनों बार में ये खुद ही आएगा, कोस x प्लस वाई बटा 2 और यहाँ भी कोस x माइनस वाई बटा 2। और अगर आपके पास कोस x माइनस कोस वाई दे रखा हो तो फिर यहाँ पे पहले तो माइनस आएगा 2, फिर दोनों जगह साइन को आने देगा, लेकिन कैसा नेगेटिव आने दे रहा है, x प्लस वाई बटा 2 और साइन x माइनस वाई बटा 2। तो ये हमारे फार्मूले हो गए जो कि प्लस वाले से हमारे
क्या दे रहे हैं, ये मल्टीप्लाई के अंदर फार्मूले को कन्वर्ट करके दे रहे हैं। इन्हीं फार्मूलों को हम अगर मल्टीप्लाई से हमें वापस प्लस माइनस में कन्वर्ट करना हो तो उसके फार्मूले हम यहाँ पे बना के और उनको याद कर लेते हैं डायरेक्ट। अगर हमें मल्टीप्लाई के अंदर दे रखा है 2 sin x cos y, तो इसको हम लिख सकते हैं यानी कि योग के रूप में कैसे लिख सकते हैं, sin x प्लस वाई और प्लस sin x माइनस वाई, है ना। यहाँ पे 2 sin x cos y आया है, इसका मतलब ये दोनों ऐड में आएंगे। और अगर हमारे पास रखा है 2 cos x sin y, 2 cos x पहले और sin y बाद में है, तो फिर क्या आएगा, sin x प्लस वाई माइनस हो जाएगा sin x माइनस वाई। और अगर आपके पास 2 cos x cos y आ रखा है, इसका मतलब क्या है कि दोनों एंगल आपके कोस में ही होंगे जो कि आपके ऐड में आ रखे होंगे। तो ये आ जाएगा cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। और अगर यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव आ करके sin x sin y आया हो, sin x sin y, तो यहाँ पे cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई। तो ये इस प्रकार से आपस में इन्हीं फार्मूलों से ये दूसरे फार्मूले जो हैं योग से मल्टीप्लाई में, ये तो आपका योग से मल्टीप्लाई के अंदर चेंज हो गए गुणन के रूप में, है ना, गुणन के रूप में, और ये गुणन के रूप में थे और वापस ये योग के रूप में कन्वर्ट हो गए। तो ये आप फार्मूले आप याद रख सकते हो, इसको साइन और कोस के अंदर ही याद कर लेंगे बहुत है, बाकी के अंदर हमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही वो शायद आपकी बुक में भी दिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आप इन फार्मूलों को अच्छी तरह से याद कर लें। यही फार्मूले हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करेंगे 3.3 उसमें हम इसको यूज में लेंगे। उसमें ही नहीं, आगे जितने भी हम त्रिकोणमितीय फलनों वाली जो एक्सरसाइज करेंगे, पूरी कैलकुलस हम यूज करेंगे, उसमें हर जगह ये फार्मूले हमें काम में आने वाले हैं। तो इनको आप अच्छी तरह से याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में आने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक यू दोस्तों।